दोस्तों, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली और समझे जाने वाली भाषा है, जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। हमारे यहाँ एक आम अवधारणा है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो यूपीएससी में सिलेक्शन होना बेहद मुश्किल है। यदि यूपीएससी के रिजल्ट पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स में इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ये अवधारणा पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तो फिर क्या ये सच है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो आईएलटीएस नहीं बन सकते? तो आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है क्या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो आईएलटीएस नहीं बन सकते? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो यूपीएससी ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि जिन छात्रों को इंग्लिश नहीं आती है वो आईएएस नहीं बन सकते। और यूपीएससी भारत की सभी राजकीय भाषाओं में परीक्षा कंडक्ट भी करवाती है। अगर हम यूपीएससी के आंकड़ों की बात करें तो ये पता चलता है कि इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने और उसे पास करने वालों की संख्या बाकी भाषाओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। करोड़ों छात्र अपनी पढ़ाई स्थानीय भाषा में पूरी करते हैं। जहां तक यूपीएससी का सवाल है तो यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्यक्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। ऐसे में लैंग्वेज वेरिएशन होना आम बात है। तो इस पॉइंट पर इंग्लिश का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। आजादी के बाद ब्रिटिशर्स के कई एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के बाद इंग्लिश धीरे धीरे हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई और यूपीएससी के एग्जाम में भी इसकी बहुत अधिक अहमियत है। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए सीसैट पेपर 2 में इंग्लिश का टेस्ट होता है और इसे क्वालिफाई किए बिना आप अगले चरण में नहीं पहुंच सकते। सीसैट पेपर 2 में सवाल लगभग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से आता है। हालांकि इसे जर्नल इंग्लिश कहा जाता है और इसका स्तर वही होता है जिसे हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं और ये इंग्लिश लिटरेचर के ज्ञान से संबंधित नहीं होता है, बल्कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की समझ से संबंधित होता है। इसलिए इसे क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए इतने ज्ञान की जरूरत होती है कि इंग्लिश जानने वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करे तो आप उसे अच्छे से समझ सके और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे अच्छे से समझा सके। अब जहां तक कि मुख्य परीक्षा में इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाता है तो इससे 3 तरह के प्रश्न ऐसे आते हैं जो इंग्लिश की समझ से जुड़े होते हैं। ये 3 प्रश्न हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखना, इंग्लिश में गद्यांश का 1/3 भाग में संक्षिप्त जवाब देना, इंग्लिश के गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। अब आप इन प्रश्नों को किस आधार पर हल करेंगे? जाहिर है ये तभी सॉल्व करना संभव है जब आपको इंग्लिश की समझ हो। वहीं ग्रामर के क्वेश्चंस को भी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको शब्दों का सही अर्थ पता हो। यदि इंग्लिश भाषा का आपको जरा भी ज्ञान नहीं है तो यूपीएससी क्लियर करना आपके लिए बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।